जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफियत से होंगे। आज आपका अल हिंद सर लेकर के आ रहा है लैंग्वेज स्किल्स, यानी लैंग्वेज स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स यानी जुबान की महारतें। कौन सा? जुबान की महारतें। जुबान की महारतों का जो ये हम लोगों का चौथा चैप्टर है, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। फिर बाद में जाकर के इसका जो है ना सेट्स लगाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला सैटरडे से हम लोग मंडे से ये काम शुरू कर देंगे। मंडे से हम लोग क्या करेंगे, 2024 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 में, 22 में या 21 में जितने सवाल जैसे पूछे गए हैं, उन तमाम सवालात को हम जो है आपको लाइव सॉल्व करवाएंगे। लेकिन अभी हम आप लोगों का रिकॉर्डेड क्लास लेकर के डाल दे रहे हैं, चूंकि अभी जो है ना नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से। चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने लोगों का है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है, जुबान की 4 बुनियादी महारतें कौन सी हैं? तो आप लोग यहाँ पर बताइएगा गेस करके, जुबान की 4 बुनियादी महारतें कौन सी हैं और उसका जो है तरतीब क्या क्या है, वो चीज हम लोगों को देखना है। सबसे पहले क्या आता है? रीडिंग, राइटिंग, उसके बाद होता है सिंगिंग या डांसिंग। तो ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंगिंग ये सब वगैरह नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है लिसनिंग है, इस क्या है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि वो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, उसके बाद क्या करता है? बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद क्या करता है? लिखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? इसमें बी नंबर क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, दूसरा है, सबसे पहली जुबान की महारत जो बच्चे सीखते हैं, तो वो कौन सा सीखते हैं? तो आप लोग बताइएगा, क्या होना चाहिए? रीडिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, या लिसनिंग होना चाहिए, या स्पीकिंग? तो सबसे पहले जो महारत बच्चा ऑब्जर्व करता है, तो यहां पर कहा गया जुबान की महारत जो बच्चे सीखते हैं, पहली जुबान, यानी पहली जुबान की महारत जो बच्चा सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? सुनता है। उसके बाद जाकर के उसका कोई दूसरा मरहला आता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि रीडिंग का मकसद क्या होता है? पहला है खामोश मुताला या दुरुस्त तलफ्फुज और रवानी, और आपका तीसरा है मतन को नजरअंदाज करना या सिर्फ मालूमात जमा करना। तो आप लोग हमको बताइएगा, आपका तीसरा नंबर क्या हो सकता है? तीसरा का मतलब मतन को नजरअंदाज करना या सिर्फ मालूमात को जमा करना, या दुरुस्त तलफ्फुज और रवानी, या खामोश मुताला। तो आपका क्या होना चाहिए? दुरुस्त तलफ्फुज और रवानी। मतलब रीडिंग का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि तलफ्फुज बच्चे का क्या होना चाहिए? दुरुस्त होना चाहिए, और उसके अंदर में रवानी भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये रीडिंग का आपका मकसद होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे सवाल पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फोर्थ नंबर में है, साइलेंट रीडिंग के फवायद में क्या शामिल है? तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वक्त की बचत और फहमो इदराक बेहतर होता है, बोलने की मश्क होता है, या आवाज की इस्लाह होती है, या दस्तावेजी काम इससे हो पाते हैं। तो हम लोगों का जो है फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि साइलेंट रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे वक्त की बचत हो जाती है, और फहमो इदराक यानी सोच समझ की सलाहियत क्या होती है? बहुत ज्यादा बेहतर हो पाती है। यानी बच्चा गहराई से सोचता है और उसको अच्छे से समझता है, ये सलाहियत उसके अंदर में पैदा हो पाती है। चलिए आगे हम लोग सवालात पे आते हैं। आगे है कि रीडिंग स्किल की अकसाम में से कौन सी तेज रफ्तार मुताले के लिए इस्तेमाल होती है? स्कीनिंग, स्कैनिंग, या क्रिटिकल रीडिंग, या क्रिएटिव रीडिंग? तो हम लोगों का ये पांचवा है, पांचवा नंबर का ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा का हम लोगों का क्या होना चाहिए? पांचवा का ए होना चाहिए, स्कीनिंग, स्कीमिंग। पांचवा का क्या होगा? स्कीमिंग। यानी रीडिंग स्किल की अकसाम में से कौन सी तेज रफ्तार मुताले के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती है। स्कीमिंग आपका क्या होता है? तेज रफ्तार मुताले के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल को सबसे पेचीदा क्यों कहा जाता है? तो राइटिंग स्किल को सबसे पेचीदा कहने का क्या रीजन है? तो सबसे पहले इसलिए पेचीदा होता है कि ख्यालात को तहरीरी शक्ल देना होता है।
क्यों ख्यालात को तहरीरी? क्योंकि आपके दिलो दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं, उन तमाम बातों को आप क्या कर रहे होते हैं, अपने ख्यालात में, अपने थॉट्स को मतलब अपने राइटिंग में समा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको क्या होता है, ज्यादा मुश्किल हो पाता है। यानी ख्यालात को तहरीरी शक्ल में देना होता है, इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि रोल प्ले किस महारत की तदरीस के लिए इस्तेमाल होता है। तो रोल प्ले जो इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्पीकिंग के लिए होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? यानी बोलने के लिए। यानी आपके अंदर में जो सलाहियत मौजूद है, वो आपका बोलने से क्या हो सकता है, इजहार हो सकता है। जैसे ड्रामा वगैरह कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तो आप प्रदर्शित कर रहे हैं कोई चीज, वो तभी हो पाता है जब आप अच्छे से बोल पाते हैं। यानी आपके अंदर में स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर में क्या है, डिक्टेशन किस महारत की जांच के लिए इस्तेमाल होता है। यानी डिक्टेशन कौन सी महारत है जिसके लिए इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारे जो डिक्टेशन मतलब होता है राइटिंग करना, तो हमारा लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग है। तो हमारा राइटिंग के लिए क्या होता है, डिक्टेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोगों को बचपन में इमला वगैरह लिखाया जाता था कोई चीज लिखाया जाता है, तो ये डिक्टेशन किस में आता है, राइटिंग में काम आता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्रिटिकल लिसनिंग में बच्चे क्या सीखते हैं? तो हम लोग बात आते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल लिसनिंग में बच्चा जो सब सीख पाता है, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या सीख पाता है, जज्बात और नियत को समझना। मतलब क्रिटिकल यानी जिसमें आप सवालात पैदा कर सकें, गहराई से उस चीज पर ऑब्जर्व कर सकें और अच्छे से उसको समझ सकें। तो ये चीजें हमारा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसमें हो पाता है मेरा, जो जज्बात और नीयत को क्या करता है, इससे अच्छे से समझा जाता है। किसको? जज्बात और नीयत को इससे क्या होता है, अच्छे से समझा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि स्कीमिंग में किस चीज पर तवज्जो दी जाती है। तो स्कीमिंग में जो सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वो मरकजी ख्याल और अहम नुकात, यानी जो मरकजी ख्यालात होते हैं, जो अहम पॉइंट होते हैं, इस तरह के स्कीमिंग मुताले में सबसे ज्यादा उसी पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। सबसे ज्यादा मेरा क्या किया जाता है, उसी पर फोकस किया जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। आगे आते हैं 12। क्लोज टेस्ट किस महारत के लिए ज्यादा मुफीद है। यानी क्लोज टेस्ट सबसे ज्यादा किसके लिए मुफीद माना जाता है, सबसे ज्यादा किसके लिए मुफीद माना जाता है, ये रीडिंग के लिए। किसके लिए मुफीद माना जाता है सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों? रीडिंग के लिए क्लोज टेस्ट सबसे ज्यादा मुफीद माना जाता है। रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, मुफीद माना जाता है क्लोज टेस्ट आपका। नेक्स्ट हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे। अगला आते हैं 12 नंबर में कि प्रोसेस राइटिंग अप्रोच के मराहिल क्या क्या होते हैं। यानी सबसे पहले जो होता है राइटिंग का मरहला क्या होता है, सबसे पहले आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी आपके दिमाग में कोई चीज आते हैं, उसका बाद उसका ड्राफ्टिंग बनता है, उसके बाद रिवाइजिंग होता है, फिर एडिटिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका पब्लिशिंग होता है। यानी कोई चीज अगर आप राइट करते हैं, यानी लिखते हैं अपने ख्यालात को, तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो चीजें हिट करती हैं। दिमाग में हिट करने के बाद उसका आप ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे हमको क्या पहले लिखना चाहिए, क्या बाद में लिखना चाहिए, माइंड में आपका खाका बनता है। उसके बाद जो है आप उसको रिवाइज करते हैं, सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं अच्छे से। उसका जो जो काम की चीजें होती हैं उसको रखते हैं, जो काम की नहीं होते हैं उसको डिलीट कर देते हैं, उसको एडिट किया जाता है। उसके बाद आप उसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने मतलब आप जुबान से इजहार कर देते हैं या अपनी कॉपी में उसको लिख देते हैं। चलिए हम लोग अगर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में क्या है कि क्रिएटिव रीडिंग से बच्चा क्या सीखता है। तो क्रिएटिव रीडिंग से बच्चा हमारा क्या सीख पाता है मेरे प्यारे बच्चों, नई सोच और तख्लीकी आइडियाज पैदा कर पाता है। क्रिएटिव रीडिंग से हमारा बच्चा क्या कर पाता है, नई सोच को पैदा जन्म दे पाता है और तख्लीकी आइडियाज यानी जो करने की क्रिएटिविटी जो होती है, वो आइडियाज उसके अंदर में क्या होते हैं, हो पाते हैं, पनप पाते हैं। क्रिएटिव आइडियाज हमारे बच्चों के अंदर में क्या पनप पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्यारे बच्चों अगर बात करें, अगला नंबर 14 में बात करें, तो
रेफ्लेक्टिव लिसनिंग में क्या किया जाता है? तो रेफ्लेक्टिव लिसनिंग में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? रेफ्लेक्टिव लिसनिंग में मवाद को सुनकर अल्फाज में दोहराना, यानी जो मवाद उसको सुनते हैं बच्चे, उसको दोबारा क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं। ये चीज क्या कहलाता है? रेफ्लेक्टिव रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? रेफ्लेक्टिव, यानी मवाद को सुन करके वो क्या करते हैं, दोहरा पाते हैं। तो ये चीज होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर पे कि ऑरल टेस्ट किस महारत के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑरल टेस्ट जो हमारा इस्तेमाल होता है वो स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऑरल टेस्ट हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगले ऑप्शन की बात करें हम लोग 16 नंबर पे, रीडिंग स्किल की नफ्सियाती पहलू क्या है? तो हमारा रीडिंग स्किल का जो नफ्सियाती पहलू होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका रीडिंग स्किल का सबसे पहले क्या होता है? डिकोडिंग होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके बाद क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ये तीन चीजें हमारा क्या होता है? रीडिंग स्किल का नफ्सियाती पहलू, यानी सबसे पहले माइंड में डिकोड करते हैं, माइंड में वो चीजें मेरा इंस्टॉल होता है, उसके बाद उसको हम समझते हैं, समझने के बाद उसको क्या करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कौन चीजें सही है या नहीं है, उसको हम लोग क्या कर पाते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आगे बच्चे बात करते हैं कि रीडिंग और लिसनिंग को किस ग्रुप में शामिल किया जाता है? तो रीडिंग को और लिसनिंग को तो हमारा ये ऑरल ग्रुप में शामिल, क्योंकि ये चीज बिना मतलब जो है लिखावट के होता है। जो चीजें हम लिख करके बोलते हैं वो आपका रीडिंग और राइटिंग में आता है। उसके बाद ये जो चीजें हम लोग लिखते हैं तो वो आपका राइटिंग में आता है, जो चीजें नहीं लिखते हैं वो ऑरल में शुमार होता है। यानी लिसनिंग भी ऑरल होता है और आपका रीडिंग भी क्या होता है? ये ऑरल में शुमार होता है। नेक्स्ट हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं राइटिंग में, है ना। उसके बाद है कोहेरेंस या कोहेशन और की जरूरत क्यों होती है? तो इन चीजों की हमारी जरूरत क्यों होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये मतन को मरबूत और काबिल फहम बनाने के लिए इन दोनों चीजों की क्या होती है? जरूरत। मतन को मरबूत बनाना, या मतन को यानी काबिल फहम, यानी समझने के काबिल, और उसको एक दूसरे से जोड़ने और लिंक करने की वजह से ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है इनपुट हाइपोथेसिस के मुताबिक महारत को इनपुट कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? इनपुट हाइपोथेसिस के मुताबिक किस महारत को इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कौन सी महारत हमारा क्या होता है? इनपुट के अंदर में आता है। लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग, कौन सा इनपुट के अंदर में आता है? तो हमारे बच्चों, अगर 19 का जो हम लोगों का क्वेश्चन है, इनपुट हाइपोथेसिस में यानी कौन कौन आता है, तो लिसनिंग हमारा क्या होता है? इनपुट में आता है, और रीडिंग क्या होता है? इनपुट में आता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट होगा। इनपुट हाइपोथेसिस के मुताबिक महारत, इनपुट हाइपोथेसिस के मुताबिक किस महारत को इनपुट कहा जाता है? लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग। लेकिन ध्यान रहे कि क्रिश्चियन के मुताबिक केवल आपका इनपुट के अंदर में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? लिसनिंग आता है। अगर क्रिश्चियन अगर लिखा हुआ रहा है, क्रिश्चियन जो फिलोसोफर है, तो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग क्या होता है? सिर्फ लिसनिंग होता है। लेकिन जनरली अगर हम मानते हैं तो जनरली ये क्या होता है? लिसनिंग और रीडिंग दोनों होता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन किस महारत को फरोग देता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो ग्रुप डिस्कशन फरोग देता है वो कौन सी महारत को फरोग देता है? ये स्पीकिंग को। कौन सा ग्रुप डिस्कशन से हमारे बोलने की सलाहियत क्या हो पाती है? बहुत अच्छा हो पाती है। ये हमारा किसको फरोग देता है? स्पीकिंग को फरोग देता है। अगला हम लोग बात करते हैं वोकेबलरी बढ़ाने का बेहतरीन तरीका कौन सा होता है? तो वोकेबलरी बढ़ाने का सबसे पहला, सिर्फ किताबें, रोजमर्रा बोलचाल, कहानियां सुनना और मताला करना, सिर्फ सुनते रहना या सिर्फ लिखाई करना। तो हमारा क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो ये होगा रोजमर्रा बोलचाल और कहानियां सुनाना। ये आपका किसमें आता है? वोकेबलरी बढ़ाने के इसमें आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी हम लोग बात करें तो क्या है कि रोल प्ले यानी सिमुलेशन या रोल प्ले किस महारत की मिसाल है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग, कौन सी की मिसाल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा आप लोग गेस कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्पीकिंग का। कौन सा महारत की मिसाल है? ये स्पीकिंग की मिसाल होना चाहिए। कौन सा महारत की मिसाल है? स्पीकिंग की मिसाल है। अगला हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस और 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। हम लोगों का क्या है कि क्या कह रहा है कि मेथड यानी एस क्यू आर मेथड किस किस महारत को फरोग देता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये लिसनिंग को किसको फरोग देता है? हमारा सॉरी, रीडिंग को फरोग देता है। किसको फरोग देता है? रीडिंग को फरोग देता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि
क्रिटिकल रीडिंग की खुसूसियत क्या होती है। तो क्रिटिकल रीडिंग का जो खुसूसियत हमारा क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रिटिकल रीडिंग का जो हमारा खुसूसियत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतन को तज्जिया और तनकीद करना। मतन का तज्जिया करना यानी मतन को देख करके उसको समझना, उसका एनालिसिस करना और उसके बाद जाकर के उस पर तनकीद करना कि ये चीज सही है या नहीं है और कहां तक सही है। तो हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन 24 होगा, 24 का बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, 25 का क्या है, स्कीमिंग और स्कैनिंग में क्या फर्क है। तो हमें यह बताना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, स्कीनिंग और स्कीमिंग क्या होता है, दोनों के अंदर में क्या फर्क होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। दोनों के अंदर में स्कीमिंग यानी स्कीमिंग जो होता है ये क्या होता है, अहम नुकात दिखाना होता है और स्कैनिंग में मखसूस मालूमात को तलाश किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, स्कैनिंग में क्या किया जाता है, मखसूस मालूमात को तलाश किया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं गायर मुताला। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गायर मुताला। ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व भी करवाए थे ऑफलाइन में कि गायर मुताला क्या होता है। गायर मुताला मतलब स्कैनिंग यानी खास मालूमात को तलाश करने के लिए जो चीज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है, नहीं गायर मुताला। और अहम यानी कोई खास पॉइंट, अहम नुकात यानी कोई एक पॉइंट को ये किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग में क्या फर्क है। गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग में क्या फर्क होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज थोड़ा हमको बताइएगा कि गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग में क्या फर्क होना चाहिए। गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग में क्या होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या है, गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग में क्या फर्क होना चाहिए। सबसे पहले उस्ताद की रहनुमाई और फ्री और आजादी क्या होना चाहिए, उस्ताद की रहनुमाई फ्री और आजादी ये होना चाहिए, उस्ताद की रहनुमाई फ्री और आजादी ये होना चाहिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि लिसनिंग किस तरह की आउटपुट बन सकती है, मतलब लिसनिंग ये किस तरह का आउटपुट बन सकता है। तो ऑरल रेस्पॉन्स के जरिए, लिसनिंग किसके जरिए होता है, ऑरल रेस्पॉन्स के जरिए होता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, और 2-3 क्वेश्चन रह गया है। 8 नंबर है, डिबेट्स बच्चों में किस महारत को बेहतर बनाते हैं। तो डिबेट्स हमारे बच्चों के अंदर में किससे, स्पीकिंग की और क्रिटिकल थिंकिंग की महारत को क्या करता है, बेहतर बनाता है। स्पीकिंग का और क्रिटिकल थिंकिंग की महारत को क्या करता है, बेहतर बनाता है। अगला हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, पेयर रिव्यू किस महारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पेयर रिव्यू किस महारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइटिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्या है, राइटिंग रीडिंग किस ग्रुप में आती है। तो राइटिंग रीडिंग ये किस ग्रुप में आता है, तो ये ऑरल स्किल्स में आता है या रिटेन स्किल्स में या क्रिएटिव स्किल्स में या क्रिटिकल स्किल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिटेन स्किल्स में आता है। कौन सा, रीडिंग और राइटिंग दोनों किस में आता है, रिटेन स्किल्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों के 30 क्वेश्चन थे जो किससे थे, आपका लैंग्वेज स्किल से यानी जुबान की महारतों से ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग कल देखते हैं कुछ एक टॉपिक लेके आएंगे। उसके बाद जो है कल का टॉपिक हो सकता है जुबान की तदरीस के मसाइल हो, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो हम लोगों का पास्ट ईयर का क्वेश्चन हम लोग मंडे से सॉल्व करेंगे। हम 2000 मतलब 24 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 से लेकर के इससे पिछले सीटेट जहां से स्टार्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को हम कम से कम 10-15 साल का क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से सॉल्व कराएं, और सारा क्वेश्चन हम इंशाल्लाह धीरे धीरे एयर वाइज कराते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत बेनिफिट होगा। इसी के साथ साथ हम 12th भी मंडे से प्रॉपर वे में ला रहे हैं जिसमें इंग्लिश और उर्दू होगा, और इसके अलावा बहुत जल्द 10th भी का भी इंग्लिश और उर्दू लेकर के आ रहे हैं। इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं। अपने सर को दुआ में याद रखिए। जय हिंद।